तथ्यों की दुनिया में मैं अपने सहयोगी अवनीश तिवारी के साथ इस समय मौजूद हूँ इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज में। जैसा कि मैं बताता चलूँ, इत्र के साथ ये नगरी अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी जुड़ी हुई है और आज टीकेडी की टीम यहाँ जनपद कन्नौज में जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उन पर चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं को आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। चलिए मैं आपको जनपद कन्नौज की ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू करवाता हूँ और उसको लेकर ये हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। इस समय टीकेडी का कारवां पहुँचा है सिद्धपीठ प्राचीन माँ फूलमती देवी मंदिर में। आखिर क्या है इस मंदिर का इतिहास, चलिए उसी की जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर मौजूद जो भी पुरोहित या पुजारी हैं उनसे ही इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में आपको जानकारी करवा के देने का प्रयास करता हूँ। मैं प्राचीन सिद्धपीठ माँ फूलमती मंदिर के बिल्कुल अंदर पहुँच गया हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्राचीन सिद्धपीठ माँ फूलमती माता का मंदिर है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो आकर अपने दर्शकों को भी माँ के दर्शन करवाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे दाहिने साइड में ये जो दो प्रतिमाएं लगी हुई हैं, राजा वेन चक्र की ये दोनों प्रतिमाएं हैं। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इन्हीं राजा वेन चक्र की ये जो 5 पुत्रियाँ थीं जो वास्तविकता में कन्नौज जनपद में ही विराजमान हैं, उनमें से सिद्धपीठ माँ फूलमती भी एक हैं। आगे की जानकारी के लिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अभी आपने तस्वीरों में देखा, अब प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर प्रांगण में ही से भी माँ की भव्यता और प्राचीनता के बारे में जानकारी करने की कोशिश करता हूँ। तो पुजारी जी, माँ का उद्भव क्योंकि प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में कहा जाता है मंदिर, तो उसकी प्राचीनता के बारे में हमारे दर्शकों को जय माता की। आप इसमें सिद्धपीठ माँ फूलमती देवी मंदिर माता रानी के दरबार में आए हैं और ये माता का दरबार जो है फूलमती मंदिर है, ये त्रेता युग के पहले का बताया जाता है इतिहासों में। और माता अलौकिक हैं, ना प्रतिष्ठा की ना ही कोई लाया है, ये स्वयंभू माता विराज। और ये कन्नौज तो हुआ, इसका इतिहास में नाम कानकुज नगरी के नाम से आता है। कन्नौज का जहाँ नाम आएगा तो इतिहासों में कानकुज नगरी के नाम से आएगा। और ये फूलमती माता जो है, जो कि राजा वीर चक्र थे, उनकी ये बेटियां हैं। बेटियां मतलब 7 बेटी हैं उनकी राजा वीर चक्र की, जो कि बताए जाते हैं राजा वीर चक्र सूर्य उदय से सूर्य अस्त की राजा कहे जाते हैं। और उनका अपना जो राजा तो थे और अपना वो खुद जो कार्य करते थे, घड़ा बनाते थे, जो कुम्हार लोग घड़ा बनाते हैं,
तो उसका काम करते थे, उसका बनाते थे, और जो उससे जो कर आता था उससे जो अपना पैदा करते उससे अपनी बेटियों का भरण पोषण करते थे। ये इतिहासों में विख्यात है इसका। और उन्हीं की ये बेटियां हैं, जैसे फूलवती माता हुई, छेमकली माता हुई, गोवर्धनी मैया हुई, मोरारी देवी हुई, शेरमो शीतला देवी हुई। ऐसे करके ही ये 7-8 किलोमीटर कन्नौज में विराजमान है शादी की गई। और ये राजा वीरचंद की बेटियाँ हैं। सर्वप्रथम फूलवती माता का ये आपका इतिहास और भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा बरस रही है बराबर। यहाँ पर बराबर आप तो आते रहते हैं, आप मीडिया भाइयों की तरफ से इतना सहयोग रहता है सारे मंदिरों में, क्योंकि जो माताएं बहनें बुजुर्ग या जो भक्त यहाँ 12-15 साल से नहीं आ पाए हैं, वो आप सभी मीडिया भाइयों को इतना हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के दिखाने से इतना प्रभाव पड़ता है कि बहुत से लोगों की जो कुलदेवी है वो आ पाए हैं 12-12 साल बाद। ये आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहता है। माता से कृपा और आशीर्वाद के लिए विनती भी करते हैं आप लोगों के लिए। तो ये फूलवती माता सबसे बड़ी बहन है। इनकी भक्तों के ऊपर अपनी ऐसा आशीर्वाद कृपा है। जो फूलवती माता रानी को हम लोग सुबह स्नान कराते हैं, यहाँ पर नीर बोलते हैं जल को, तो वो किसी की आंखों में कोई भी तकलीफ होती है, शरीर पर सफ़ेद दाग होते हैं और देवियाँ निकल आते हैं, कहीं पर चेचक बोलते हैं दाना टाइप। और यहाँ पर अर्जी लगाते हैं लोग आशा मैया पर भी। फूलवती माता के ही पीठ के पीछे आशा माता का भी दरबार है, जो कि यहाँ जो भी माताएं बहनों की गोद सूनी रह जाती हैं, ये आशा मैया की कृपा हुई कि अभी तक इन्होंने अपने यहाँ दरबार में मनौती रखी है। क्योंकि यहाँ का पूरा जो मनौती होती है मांगकर रखते हैं आशा माता पर, उनकी माता ने गोद भरी है, जिनके बाल बच्चे नहीं होते, माता रानी ने ऐसी कृपा बरसाई है। ये इतिहासों से चला आ रहा है वैसा था। हम तो 20 साल से सेवा कर रहे हैं, जो इनका चला आ रहा है उसी पे इतिहास में बराबर माता का अमल करते हैं। और आँखों की ये सर्वप्रथम देवी है फूलवती माता। तो अभी तक तो शायद जिन्होंने माता को माना कि ये मेरी माँ है, अब मानो तो माँ, नहीं तो कोई औरत मानो, जिन्होंने माना कि मेरी माँ है तो उनको ये माता ने ठीक की आँखें। और इनका जो जल है, हम लोग तो सारी बीमारियों में उस जल को पीते हैं। और मैया की ऐसी कृपा है कि सारे बीमारियों पर ये कृपा बरसाती है उस जल से। ये फूलवती माता की कृपा आशीर्वाद है। क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर गंगा मैया है। क्योंकि जो कुल देवी अपने स्थान पर आते हैं यहाँ पर, जैसे फतेहपुर हुआ, रायबरेली हुई, जबलपुर हुआ, कटनी हुई, सतना हुआ, सीतापुर हुई, लखीमपुर हुई, कई प्रांतों के लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि उन लोगों की कुल देवी इष्ट देवी हैं। तो यहाँ पर अपार बड़े बड़े पर्वों पर, नवरात्रों पर, आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा पढ़ते हैं, घाटों में अपार लाखों की भीड़ होती है और माता की कृपा बरसती है। जैसा कि कन्नौज की चिंता के बारे में बात की जाए तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि त्रेता युग से माता का प्रादुर्भाव किसी ने स्थापना नहीं की, स्वयंभू माँ है। और ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर मैं आपको इस ऐतिहासिक नगरी की अन्य धरोहरों से भी रूबरू करवाऊँगा। और ये यात्रा इसी तरह अनवरत आगे की ओर प्रस्थान करती है। पुजारी जी को इतनी खूब और रहस्यमयी और प्राचीन जानकारी देने के लिए अपनी टीम के द्वारा धन्यवाद अर्पित करता हूँ। अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए जनपद कन्नौज के दूसरे प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर पर मैं अपने सहयोगी अवनीश तिवारी के साथ पहुंचा हूं जनपद कन्नौज की एक और ऐतिहासिक को दिखाएं। ये जो यहाँ पर प्रतिमा है, ये कन्नौज के प्रतापी राजा जयचंद जो हुए थे उनकी ये प्रतिमा है। और इसके पीछे में जो एक खंडहर और किले के रूप में जो कि मान है, ऐसा बताया जाता है कि यह जयचंद की किले का अवशेष है। और उन अवशेषों को कैसे और स्पष्ट किया जाता है या कैसे उसको स्पष्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको इसकी पूरी पृष्ठभूमि चारों तरफ इसका जो हम मुआयना करते हुए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये जयचंद का किला कहा जाता है। इसमें जो भी
पुराने अवशेष हैं, इससे ये प्रमाणित होता दिखता है कि वास्तविकता में जयचंद का किला ही रहा है। चलिए मैं उनके अवशेषों को आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ये जो टीला, जिसे जयचंद के किला के रूप, बहुत से लोग आकर के इस चीज़ को देखना और समझना चाहते हैं। क्यों इसको जयचंद का किला कहा जाता है? मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि नीचे वहाँ से देखने केवल एक टीला नज़र आता था, लेकिन वास्तविकता में एक टीला नहीं, ये भी एक जनपद कन्नौज की ऐतिहासिक धरोहर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्राचीन काल से ही यहाँ पर किसी भी कारणवश कोई खुदाई हुई है और उसको लेकर के आप देख सकते हैं ये दीवार के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे ही दीवारों के अवशेष यहाँ पर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ के जो काफ़ी राजा हुए जयचंद, उनका किला है। आप देख सकते हैं कि ये भी दीवारों के भव्य और बड़े बड़े अवशेष टुकड़ों में और टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जितनी की जानकारी, उस जानकारी के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बताया गया था कि इस किले को ध्वस्त कर पलट दिया गया था और उसके बाद से दर परत ये जो है गर्त में दबता गया और आज ये जो है प्राचीन धरोहरों में से एक जयचंद का किला एक टीले के रूप में यहाँ पर विद्यमान रह गया। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा वो दिखाएं। यहीं पर प्राचीन क्षेमकली और राजा हर्ष के समय का प्राचीन बाबा गौरी शंकर मंदिर का भी छत्र यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पीला गेट दिख रहा है, उसके बाद एक मंदिर का जो ऊपर छत्र होता है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ से ये ऐतिहासिक नगरी, ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी कन्नौज की एक धरोहर को लेकर मैं पहुँचा हूँ और जूम करके दिखाएं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर उर्दू में या अरबी में कुछ एक शिलापट भी लगा हुआ है और इस मकबरे का इस ऐतिहासिक नगरी में क्या महत्व है। चलिए मैं पहले आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ और यहाँ पर जानकारों द्वारा इस मकबरे की भी जानकारी निकालकर एक जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको लेकर अपने लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिर इस बालापीर मकबरे का क्या महत्व है इस ऐतिहासिक नगरी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऐतिहासिक धरोहरों पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है और ये ऐसी ऐतिहासिक और प्राचीन जो इमारतें कहना चाहिए हैं वो अपनी इस जर्जर हालत पर आंसू बहाते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। देख सकते हैं कितने भव्य और प्राचीन जो इस मकबरे की क्या स्थिति बन रही है। जगह जगह पर यहाँ पर जो है जिसको कहना चाहिए तरका या चटके ऐसे भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। बालापीर मकबरे के बिल्कुल अंदर पहुँच चुका हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस प्रकार से ऐतिहासिक जो ये मकबरा है किस प्रकार से चुनाई हुई और ये पूरा मकबरा आप देख सकते हैं पत्थरों से बना हुआ है। किस सफाई से यहाँ पर पत्थरों की चुनाई की गई है। और चलिए मैं आपको अंदर भी लेके चलता हूँ और कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो इस भव्य इमारत को, इस ऐतिहासिक इमारत को दिखाएं।
मकबरे में बिल्कुल मैं अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो प्राचीन इमारतें दिखाई दे रही हैं और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जानकारों द्वारा ऐसा बताया गया है कि एक रात में इस मकबरे का जिन्नातों के द्वारा जो है इसका निर्माण प्राचीन काल में कराया गया है। ये मैं आपको इसी प्राचीनता की भव्यता को लेकर दिखाता हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये 3 मज़ारें बनी हुई हैं जिनके ऊपर भव्यता से चादरों से ढका गया है। इन मज़ारों के बारे में भी मैं आपको जानकारी करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताऊँ। इमारत है उसके अंदर भी क्या है और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, उसको लेकर भी जानकारी अर्जित कर अपने इस कन्नौज के इतिहास को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो दूसरी इमारत है उसके पास आ गया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें दरवाजे लगे हुए हैं, ये भी प्राचीन दरवाजे हैं और किस प्रकार से इन दरवाज़ों पर नक्काशी की हुई है, किस प्रकार से कारीगरी की गई है, वो भी दर्शाते हैं। और इस इमारत के अंदर इस मकबरे के अंदर ये 3 जो मकबरे उसमें बने हैं, इसमें 4 मकबरे हैं और अंदर जो है इसमें बहुत हद तक जो है कुछ हद तक सफाई और पुताई भी दिखाई पड़ रही है। आप देख सकते हैं ऊपर जो इसका जो गुंबद बना हुआ है उसमें भी किस प्रकार से कारीगरों द्वारा नक्काशी की गई है, ये भी अपने में एक देखने वाली बात है। मकबरे को लेकर यहाँ पर नियुक्त मौलवी साहब से इस मकबरे के ऐतिहासिक महत्व को जानने की कोशिश करूँगा। आप नहीं बता रहे सिख प्राचीन मकबरे के बारे में हमारे व्यूवर्स को आप जानकारी देने की। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मकबरा जो आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, इस मकबरे को तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज जो हमारा बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है और जहाँ ये कन्नौज इत्र के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ का इत्र, यहाँ की खुशबुएँ पूरी दुनिया में खुशबू के शहर के नाम से कन्नौज की पहचान है। वहीं हमारे इस शहर कन्नौज की पहचान सूफ़ी और संतों के नाम से भी है। सूफ़ी बुज़ुर्ग यहाँ पे बहुत बाहर से तशरीफ़ लाए और यहाँ पे भी सरज़मीन पे भी पैदा हुए और उन्हीं सूफ़ी बुज़ुर्गों में से ये एक आस्थाना, ये मकबरा हज़रत शेख कबीर बालापीर रहमतुल्लाह अलैह का है। और बालापीर साहब कन्नौज में तकरीबन 400 साल पहले तशरीफ़ लाए और अभी आप ये देख रहे हैं इनका मकबरा। इस मकबरे को औरंगज़ेब जो हिंदुस्तान के अपने भारत के बादशाह रहे हैं, उन्होंने इसे तामीर करवाया। और ये जो उधर वाला जो मकबरा है, इस मकबरे को भी औरंगज़ेब बादशाह ने ही तामीर करवाया था। ये तकरीबन दोनों मकबरे 400 साल पुराने हैं। और जिस प्रकार की भवन दिखाई पड़ रहा है, ये बड़े-बड़े पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में ये उस वक्त के जो कारीगर रहे होंगे उन लोगों ने किस तरह से इसे बनाया है। चूँकि हमारे भारत की शान ताजमहल भी है, लाल किला भी है और यहाँ कन्नौज में एक इसी तरह टाइप का एक मकबरा और बना हुआ है जिसे हम लोग बाबर खाबे मखदूम जहानिया के नाम से जानते हैं। तो उस वक्त जो बादशाह, जो राजा, जो महाराजा लोग गुजरते थे, तो जिस तरह से वो अपने महल तामीर कराते थे, इसी तरह से वो अपने धार्मिक स्थलों को और जो सूफी संत बुजुर्ग गुजरे हैं उनके मकबरों को भी वो तामीर कराया करते थे। लेकिन इसे देख करके इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के दौर में ये बनवाना कोई मामूली काम नहीं है। उस दौर में बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें लगी होंगी इसे बनने के लिए और ये हमारे भारत की जीनत है और शान है। अभी बिग बॉस में जैसा कि हाफिज़ जी ने बताया कि ये ऐतिहासिक जो भवन है, ये हमारे भारत की ऐतिहासिक शान है और ऐसी ही एक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर कन्नौज जनपद में ही मौजूद है।
जिसको मखदूम जहानिया बोलते हैं, बावल खम्बा के नाम से भी उसको जो है। इसलिए चलिए मैं आपको उस ऐतिहासिक इमारत से भी रूबरू करवाता हूँ और उसके महत्व के बारे में भी जानकारी निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐतिहासिक नगरी कन्नौज की एक और ऐतिहासिक धरोहर जो जनपद कन्नौज के सिखाना मोहल्ले में स्थित है, मखदूम जहानिया, और इसको बावल खम्बा के नाम से भी जाना जाता है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, इस भव्य और प्राचीन इमारत को बाहर से एक बार दिखाने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर लेकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं आप किस प्रकार से इतनी ऊंचाई पर, और यहाँ पर ये जो ये जीना बना हुआ है वो पुराने कंक्रीट पत्थरों का बना हुआ है, और कितनी ऊंचाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मखदूम जहानिया ये मस्जिद जो बनी हुई है, यहाँ पर भी फारसी में जो है एक शिलापट लगा हुआ है, और उस शिलापट के नीचे जो ये मेन गेट है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो इसकी गेट की मेहराब बनी हुई है, और मेहराब में किस प्रकार से प्राचीन नक्काशी हुई है, वो भी अपने इस प्राचीन इतिहास को दर्शाने का कार्य कर रही है। चलिए मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं ये जो प्राचीन एक इमारत का निर्माण है, उसमें भी मजार बनी हुई है, और वो भी अपनी प्राचीनता को दर्शाते हुए आप इधर भी देख सकते हैं जो इसी परिसर में जो दूसरा भवन बना उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है भव्य मजारें बनी हुई हैं, और जो यहाँ पर प्राचीन गेट, जैसा कि आपने बाला पीर के मकबरे में देखा था, वहाँ पर जो मेन दरवाजे थे उनमें जिस प्रकार से नक्काशी थी, वैसी कुछ नक्काशी यहाँ पर भी दिखाई जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पर एक, दो और तीसरा एक और जो भवन बना हुआ, उसमें भी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा इस तीसरी मजार को भी दिखाएं। प्राचीन मखदूम जहानिया नाम की मस्जिद है, और इसको बावन खम्बा के नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी इमारत के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, भी थोड़ी जानकारी है कि ये जो भवन बना हुआ है, इस भवन के चलते इसको बावन खम्बा, और इधर जो ये जो भवन बना हुआ है जिनमें मजार बनी हुई है, उसी को लेकर के इस प्राचीन इमारत को मखदूम जहानिया मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और बावन खम्भों का क्या रहस्य है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे उनसे भी थोड़ी जानकारी दूँगा। भैया क्या है नहीं, और कोई भी व्यक्ति अपनी कोई मुराद को लेकर के आता है और उसकी मुराद पूरी होती है, तो ये खम्भे जो है गिनने पर 52 होते हैं, शायद ऐसी जानकारी है। अगर मुराद पूरी नहीं होती तो इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। चलिए थोड़ा सा आप भी जो है
कुछ जानकारी वैसा दे सकते हैं इसके बारे में? कहाँ रहते हैं? गुसाई गए, यानी जनपद कन्नौज के ही तो हैं ना? है तो कन्नौज। तो कन्नौज जनपद के जिले के मुराद लेकर के अपने सहयोगी से कहूँगा, चलिए इनको एक बार गिन के देखते हैं। ये वाले खम्भे, ये भी खम्भों में ही है। चलिए ये भाई मैंने तो ये गिने और मैंने भी अपने मन में मुराद को लेकर के तो मैंने उधर से गिनना प्रारंभ किया, तो मुझे पूरे 52 खंभे ही दिखाई पड़े। मैं अपने सहयोगी से भी आप कैमरा कहना चाहूँगा कि आप भी अपने कोई मुराद लेकर के जिस इमारत का और जिन खम्भों के नाम से इस इमारत का नाम 52 खंभा भी पड़ा है, वो भी अपनी इस जानकारी को पूरी तरह से पुख्ता कर ले और देखें क्या है आखिर इन खम्भों का रहस्य, और इन खम्भों और इस मस्जिद के बारे में भी यहाँ पर जो भी मौजूद मौलवी जो होंगे या यहाँ के जानकार, उनसे भी जानकारी इस ऐतिहासिक इमारत की जानने की कोशिश करता हूँ। जम जाएगा।